तो कैसे क्या गेम क्या बना आ गया करना वीडियो का टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक अपना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सर आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे एक चीज़ की जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा भी ज़रूरी है। और बिना किसी टाइम इसके सीधा आते टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक अपना है कि कैसे अपनी ओवरऑल स्टडीज़ को हम लोग एफिशिएंट बनाएं, ओवरऑल स्टडीज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाएं, प्रोडक्टिव बनाएं। सर मेन मुद्दा ये। तो चलिए सर बात सुनिए। सबसे पहली चीज़ आपको मैं विद लॉजिक्स बताऊंगा, सो दैट आप उसको एक्चुअल में अपनी ज़िंदगी में ढाल सके, एक्चुअल में आप उसको इंप्लीमेंट कर सके। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम लोग चीज़ें सुनते तो है पर उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि ना हम उसको टच, वो होता है ना एक कनेक्शन, एक टच नहीं बैठ पाता। बात समझ रहे? तो इसलिए ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा मेरे, ठीक है? ओके, मैंने चीज़ें लिख लिया है सो दैट कोई चीज़ें भूले ना आप लोग। नंबर वन चीज़ आती है सर ऑडियो। ये क्या बात बोली भैया? नंबर वन क्या हो गया भाई इसे? एक मिनट। ओके, तो नंबर वन आता है सर ऑडियो। सर ये ऑडियो भला क्या है सर? व्हाट इज़ दिस ऑडियो? बताओ सर थोड़ा सा सुनो। ऑडियो का मतलब है सर कि बहुत बार होता होगा ना, आप लोग कोई चीज़ समझे, ठीक है, आप लोग अब इसको टच कनेक्ट कर पाएंगे। आप लोग ने कोई एक चीज़ समझा, टीचर से समझा, या ट्यूशन में अभी रिवीजन चल रहे होंगे वहाँ से समझा, या किसी यूट्यूब की वीडियो से समझा, ठीक है। और उसके बाद ना आप उसमें बहुत कोशिश करते कि मैं सब कुछ लिख लूँ, जो भी चीज़ हिंदी में एक्सप्लेन किया गया सब कुछ मैं लिख लूँ। या बहुत बार देखा होगा आपने, कोई कॉन्सेप्ट को जब समझा था ना, आपने सोचा यार बहुत अच्छे से समझा, लेकिन बाद में जब आप उसको पढ़ने गए हो ना, मतलब शायद एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद जब फिर से उसकी रिवीजन करने बैठे हो, आपको वो वाली कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जैसा आपको पहले आया था। जैसा जिस तरीके से आपको वो पहले समझ आया था ना, आप सोच रहे हो यार कुछ भूल रहा हूँ, कुछ फंस रहा हूँ। पहले क्वेश्चन जो यही क्वेश्चंस किए थे मैंने, बहुत स्मूथली क्वेश्चंस कर लिए थे, और कॉन्सेप्ट में कनेक्शन डॉट्स बिठा पा रहा था, मैं कनेक्ट कर पा रहा था कि कहाँ ये क्यों हुआ है, इसकी वजह से ये चीज़ आया है, और ये क्यों हुआ है, मतलब सबका कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर था। अभी पता नहीं, चीज़ पता है, मैंने चीज़ें हिंदी में लिखी भी है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट नोट्स सब कुछ लिखा हुआ है, बट फिर भी वो चीज़ जम नहीं रहा है। होता है ना बहुत बार कि जमता नहीं है। मोस्टली मैथ में ही होता है। क्यों? क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट तो सर पता है, कहानी है, कहानी पता है तो हो गया। क्वेश्चंस मैथ में क्या होता है, हर एक क्वेश्चन में कुछ में अलग अलग कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं। हमने कोई रीज़न लिखा होता है, उस रीज़न का भी कुछ मतलब होता है कि यार ये रीज़न यहाँ पे क्यों आया। जैसे डायग्राम में कभी कभार होता है कि हम लोग अपने से कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो टीचर हमें बताते हैं कि ये चीज़ कंस्ट्रक्ट ना इसलिए कर रहे हैं हम लोग। उस टाइम हम सुन भी लेते हैं, हमें समझ भी आ जाता है, लेकिन हम लोग ना उसको नोट नहीं करते, क्योंकि यार बहुत कितनी चीज़ें नोट करेंगे। आंसर्स नोट करिए, सॉल्यूशंस नोट करिए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं उनको नोट करें, फिर ये मतलब बहुत सारी चीज़ें डिटेल इतना नोटिंग नहीं हो सकती है ना। इसलिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, आपने जो भी चीज़ पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, या अपने टीचर से पढ़ा, ट्यूशन में, उसको जितनी जल्दी हो सके घर आते ही, अगर फ़ोन पास में उसी टाइम पॉसिबल है तो उसी टाइम, या तो घर आके फ़ोन में सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को जो अभी फ्रेश दिमाग में है उसको सर रिकॉर्ड कर लेना है, पूरा का पूरा। जैसे कि इस तरीके से रिकॉर्ड करना है कि आप उस क्वेश्चन को के आंसर को आप समझा रहे हो अपने आप को, कि इन फ्यूचर 1 महीने बाद अगर आप अपना वो क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगे यार कि ये मुझे समझ नहीं आया। आप तुरंत क्या करोगे, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया और उसमें ना नाम लिख लेना कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन, ऐसे करके। और उस क्वेश्चन के आगे भी लिख लेना कि ऑडियो में है, ये चीज़ ऑडियो के अंदर है, या ये कॉन्सेप्ट एरो ऑडियो। ऐसे मैं भी यही करता था, मैं लिख देता था ऑडियो। इससे क्या होता है सर, हमको पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ ऑडियो में, मैं फिर दिमाग नहीं लगाता, मैं सीधा जाता हूँ अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग खोलता हूँ, रिकॉर्डिंग में वो ऑडियो सुन लेता हूँ कि हाँ इसमें मैंने क्या समझा था, और तुरंत मुझे चीज़ें सर समझ आ जाती है। मतलब ये क्या है, एक इंस्टेंट टीचर की तरह है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का टीचर मैं खुद हूँ, जो मैंने उसको रिकॉर्ड किया था पहले, जो भी मैंने समझा था, एंड देन मैंने उसको सुन लिया था। इससे क्या फ़ायदा? इससे फ़ायदा ये है कि आपका टाइम बचेगा, बहुत टाइम बचेगा, और कॉन्सेप्ट्स आपको मतलब फिर से वो वीडियो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत बार ट्यूशन टीचर से पढ़ते थे यार, हम ट्यूशन टीचर में फिर से नहीं जा सकते हैं, है ना। बहुत बार होता है, हम फिर अपने दोस्त को फ़ोन लगाते हैं, यार तूने ये पढ़ा था, तूने इसमें क्या समझा था, फिर उससे उसको पता होता है नहीं पता होता, गारंटी नहीं है। स्कूल में कभी कभी ऐसे कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं जो कि हमें बाद में नहीं पता चलते, समझ रहे हो। तो इसीलिए इन सब चीज़ों के लिए मैं बोलूँगा ऑडियो इज़ द बेस्ट थिंग। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऑडियोज़ बना लेना, सो दैट आप वहीं मिस ना हो। आपको लगेगा कि यार ये चीज़ मैं थोड़ी भूलूंगा, लेकिन आप भूलोगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा बड़ा है, मतलब इन जनरल नॉर्मल कैटेगरी से थोड़ा अलग जा रहा है, उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना है।
या कुछ भी अगर लग रहा है ना यार ये हल्का सा भी कुछ अलग है, उसमें ऑडियो रिकॉर्ड कर ही लेना सर। अगर लिखने आपको लग रहा है कि लिखने में मैं इतना सब नहीं लिख सकता, जो भी चीज़ें बताई गई है इतना सब मैं नहीं लिख सकता, मतलब ऐसे करना ना, इस तरीके से रिकॉर्ड करना, इस तरीके से चीज़ों को लिखना कि आप वो भूल ही जाने वाले हो। ऐसे लिखना कि भूलोगे ही भूलोगे, पक्की बात भूलोगे, ऐसे लिखना उसे, सो दैट तब आप उसको फिर से पढ़ोगे और ऑडियो सुनोगे या लिखा हुआ देखोगे तो आपको बहुत जल्दी उसको, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा, सीधी बात है। क्लियर है? चलो सर आगे बढ़ते हैं। ओके सर, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? सेकंड पॉइंट, जो कि बात करता है मार्क्स की। मार्क करना है। क्या मार्क करना है? आप लोगों को मार्क करना है वो सारे के सारे क्वेश्चंस, वो सारे के सारे चीज़ें जो कि आपको लगता है कि आपको रिवीजन करनी है उस चीज़ की, नेक्स्ट रिवीजन। सिंपल मीन्स कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा आपका थ्योरम, कोई भी ऐसा आपका फॉर्मूला, कोई भी ऐसा आपका कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़, कॉन्सेप्ट तो सारे के सारे करने होते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट रिवीजन में ज़रूर पढ़ना है, उन सबको आपको मार्क करना है। 2 सिमिलर क्वेश्चन है तो 1 मार्क करना है, सारे क्वेश्चन मार्क नहीं करने हैं। कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो मार्क भूल सकते हो तो उसे मार्क करना है। ऐसे करके सारी चीज़ें आपको मार्क करनी है सर, ठीक है? सारी चीज़ें मार्क करनी है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कॉन्सेप्ट पेज या कॉन्सेप्ट नोट। आप सब लोगों ने कॉन्सेप्ट्स में भी लिखे होंगे, हर क्वेश्चन से पहले आपने कॉन्सेप्ट्स लिखे होंगे, या फिर मतलब होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स। अब ये कॉन्सेप्ट्स का आप क्या करेंगे, मैं रिकमेंड करूँगा कि ये एक जगह पे होनी चाहिए। मतलब या तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके पहले स्टार्टिंग 1, 2, 3 पेजों में हो, या तो एक समरी बना लीजिए हर एक कॉन्सेप्ट का, जितने छोटे में बना सके। एक बड़ा सा A4 साइज या A3 साइज जो भी शीट लेना लीजिए, उसमें अपने सारे कॉन्सेप्ट लिख दीजिए। एक चैप्टर का पूरा आता है, पूरे में तो पूरे में लिखिए, 2 चैप्टर 3 चैप्टर जैसे आता है उसको पूरे में लिखिए, सो दैट आपको फ्यूचर में कभी भी पढ़ना हो, कोई क्वेश्चन में फंस रहे हो तो आप सीधा उस कॉन्सेप्ट पे जाओगे और कॉन्सेप्ट से उसको आप क्या करोगे, टैली कर लोगे कि अच्छा ये इसका ये कॉन्सेप्ट है। मतलब आप लोग क्या कीजिएगा, देखो आपके टीचर्स ने, आप सब लोगों ने आपसे थ्योरम्स कॉन्सेप्ट सबको लिखवाए होंगे, नो डाउट। मैं आपको बोल रहा हूँ, अब जब रिवीजन करोगे, अभी स्पेसिफिक मैथ के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकियों में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैथ और साइंस में भी पड़े आपकी थोड़ी बहुत, मैथ में ज़्यादा। क्या आप क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है? क्वेश्चन से स्पेसिफिक आपके क्या होंगे, बहुत सारे अलग अलग ऐसे कॉन्सेप्ट्स निकलेंगे जो कि स्पेसिफिक एक क्वेश्चन में आपका फिट हो रहा होगा। तो ऐसे में क्या करना है, आपको पेज लिया आपने, उसमें आपने वो कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखा कि ये कॉन्सेप्ट है, हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया, या फिर ऐसा लिखना जल्दी करना है तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, उसमें ऑडियो नंबर 5 या ऑडियो डाल देना, ठीक है? फिर एरो डाल के उसमें आपको लिखना है इसके कौन से क्वेश्चन मुझे करना है, ये क्वेश्चन मुझे करना है, ठीक है? मतलब सिंपल आपने क्या, आपको लिखने का टाइम वेस्ट नहीं करना लिखने का, ठीक है? या फिर अगर आपको लिखने का ही मन है तो लिख लीजिए, अगर ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है तो फिर ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए कि आपने लिखा कॉन्सेप्ट 1 ऑडियो। अगर बड़ा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करनी है तो लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऑडियो। कम टाइम में चीज़ें करिए, ठीक है? आपको कॉन्सेप्ट पेपर में नहीं लिखना सर, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो कॉन्सेप्ट बस दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन हाथ से लिखना क्या है, क्वेश्चंस लिखने हैं हाथ से, क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं हाथ से, कॉन्सेप्ट्स नहीं लिखने, कॉन्सेप्ट सिर्फ दिमाग में होना चाहिए, ठीक है? तो बेसिकली आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लिखे, हाँ सर, और उसके बाद आप लोग ने उसके क्वेश्चन कर लिए, ठीक है? ऑडियो से कॉन्सेप्ट सुना जल्दी से, और ये कौन से कॉन्सेप्ट होंगे, ये नहीं कि जो बुक में कॉन्सेप्ट्स है या जो भी वो हो सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स आपने क्वेश्चन स्पेसिफिक होकर बनाए होंगे कि आप क्वेश्चंस करते हैं, आपने देखा ये क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट से हो रहा है, मैं इस कॉन्सेप्ट का नाम लिख देता हूँ, मे बी वो थ्योरम हो तो आगे लिख दो थ्योरम 6.this, थ्योरम 10.1, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे स्पेसिफिक अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है, आपने वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट का लिख लिया। मतलब बेसिकली क्या करना है, आपको दिखना चाहिए कि यार ये 5 कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, ठीक है? इस 5 कॉन्सेप्ट्स में से ये क्वेश्चन मुझे करने हैं, बस ऐसे करके करना है सर। बात समझ रहे? 5 कॉन्सेप्ट के ये क्वेश्चंस करने हैं। इन द सेम वे सर आपने मैंने जो रिविजन्स करवाए ना वन शॉट, उसमें मैंने ऐसे ही किया है कि कॉन्सेप्ट्स एंड देन क्वेश्चंस करवाए हैं, सपोर्ट मटेरियल से कॉन्सेप्ट एंड देन क्वेश्चंस करवाए हैं। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ना देखना तो कोई इशू नहीं है।
और उसमें मैंने पीपीटी से अपने पीपीटी से भी पढ़ाया, जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हुआ, तो वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगी कि अच्छा इतनी ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पर ये है। मैंने इंडेक्स भी स्टार्टिंग में बना के दिया है कि यार ये कॉन्सेप्ट हम करेंगे ऐसे करके। चलिए कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ नेक्स्ट है आपका, एक मिनट। बहुत बार क्या होगा ना, आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा और नहीं पढ़ता, ये सब चीज़ें लगेंगी। मतलब उस टाइम वो सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, तो यार उसको लेके बैठना मत, चेंज करो। क्या चेंज करें? सब्जेक्ट चेंज करो, चेंज सब्जेक्ट, ठीक है। उस सब्जेक्ट को आपको क्या करना है सर? चेंज करना है, चेंज दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को चेंज कीजिए सर। थ्योरी, आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई कर रहे हैं, आपको करने में मज़ा नहीं आ रहा, थ्योरी पकड़ लो, ठीक है। उसके बाद थ्योरी आप नहीं किया, नहीं समझ आ रहा, कोई नहीं, इंग्लिश की एक यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं। मतलब आपकी जो कहानी है इंग्लिश में, इंग्लिश जो सब्जेक्ट में, उसका हमने कोई यूट्यूब से देख लिया। मतलब सपोज़ कीजिए आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा, कोई टाइम लग रहा है, हटाया उसको, थ्योरी सब्जेक्ट पे आ गए आप। अब ये नहीं कि हमेशा ही हटाते रहे, पहले आधा घंटा लेके बैठना है, 1 घंटा लेके बैठना है, कोशिश करनी है। अगर तब भी नहीं हो रहा है, चीज़ें बहुत स्लो डाउन हो रही है, तो उसको हटाया थोड़े टाइम के लिए, हमने फिर थ्योरी पकड़ लिया। थ्योरी भी हम कर रहे हैं, अगर मतलब मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, उस टाइम में देख रहे हो कि थ्योरी भी नहीं हो रहा, तब हमने क्या किया, अच्छा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं यूट्यूब से पढ़ सकता हूँ, जिसमें मुझे खुद का दिमाग नहीं लगाना, यूट्यूब पर मैं चीज़ों को देख के ईजिली कर सकता हूँ, मुझे खुद से एफर्ट नहीं मारना होगा। तो हमने इंग्लिश ले लिया, हमने हिंदी ले लिया, सामने फ़ोन रखा, यूट्यूब पे उस इंग्लिश की वो चैप्टर लगाया, वो अपनी कहानी की तरह पूरा बोलते गए, हमने उनके साथ पढ़ते गए। ऐसे करके सब्जेक्ट चेंज करने की यार, आपको पता चल जाएगा। मतलब इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। सिंपल बात कि टाइम वेस्ट नहीं करना, ये नहीं कि यार हमने पूरा एफर्ट भी मारा, मतलब हम लेके बैठे रहे एक सब्जेक्ट को, वो भी नहीं पढ़ा और टाइम भी चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे? तो ये चीज़ हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कभी कभार ना क्या होगा आपके साथ, आप रिटर्न में प्रैक्टिस करने जा रहे हो, रिटर्न में, और आपसे ना मतलब टाइम लग रहा है, क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन पर टाइम लग रहा है। रिटर्न जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं, पर आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा क्या लग रहा है सर? बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो उस केस में क्या करना है सर? रिटर्न प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और रिटर्न प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है हमको, तो इस केस में आप म्यूज़िक चालू कर लीजिए। भैया क्या बोल रहे हो म्यूज़िक? भैया ये शब्द कहाँ से निकाल दिया आपने म्यूज़िक का? ये तो गलत चीज़ बोल दी। नहीं सर, रिटर्न प्रैक्टिस करने जाओ तो म्यूजिक चालू कर दो, सिंपल बात। मतलब हमेशा नहीं, जब भी आपको दिख रहा है कि यार स्लो हो रहे, मज़ा नहीं आ रहा, तो थोड़ा मोटिवेशन के लिए आधे स्टार्टिंग का 15 मिनट आधा घंटा आपने म्यूज़िक चालू कर दिया, ठीक है। म्यूज़िक के साथ आप रिटर्न प्रैक्टिस करते रहे, एंड देन उसके बाद फिर आपने उस म्यूज़िक को बंद करके साइड कर दिया, ठीक है। ऐसे करके आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो बस ये 5 चीज़ें मैंने बोली है, इनमें से स्टार्टिंग के जो 1 कुछ तो एटलीस्ट अप्लाई करना। अगर मुझसे पूछोगे तो अगर मैं बोलूँ क्या चीज़ सब ज़रूर करना, तो मैं ये ऑडियो की बात बोलूँगा, ये तो ज़रूर करना। 5 चीज़ें बोली है, अगर 5 कर सको तो बहुत अच्छी बात, लेकिन 1 2 3 तो एटलीस्ट कर ही लेना, ठीक है। मतलब ये ना हो कि यार पूरी वीडियो देखिए और कुछ भी आपने अप्लाई नहीं किया, फिर ये आपका जो 12-15 जो भी मिनट हुआ है, कितना 13 मिनट हो गया, तो ये सब वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इनमें से कुछ तो एटलीस्ट अप्लाई कर लेना, ठीक है। चलिए सर, तो और कुछ तो नहीं है, एक मिनट मैं ज़रा चेकआउट कर लेता हूँ और कुछ है कि नहीं। हाँ बस इतनी सी बात है। और मैंने एक और वीडियो है, वो थोड़ा सा सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, मतलब स्टडी ओरिएंटेड नहीं, वो थोड़ा सा है कि आप प्रोडक्टिविटी ओवरऑल अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे थोड़ा सा बाहर जाइए, घूमिए, मतलब उसमें वो सारी बातें की है कि आप अपने आप को प्रोडक्टिव कैसे रख सकते हैं, उनकी हमने ज़्यादा बात उसमें की है, ठीक है। तो सर यही सब बात करनी थी, और वो वाली वीडियो भी देख लेना, आपको हेल्प मिलेगी। तो विद दिस आज की वीडियो की करते हैं यहीं पे समाप्ति। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और वीडियो एक और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय सर।